नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह सहरी किया करो, इसमें अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। दूसरी हदीस पाक जो पढ़ी है उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सहरी किया करो, इसमें अल्लाह ने शिफाएं रखी हैं। अब इसलिए ये कोशिश किया करें कि अगर तलब नहीं भी, बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो जाता है तलब नहीं भी, फिर भी बेशक एक लुक़मा वो ज़रूर लें ताकि जो हदीस पाक की बरकतें हैं वो हमें हासिल हों। अल्लाह ताला हम सबको दीने मतीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जो पहला सिपारा हमने पढ़ा है, बहुत सारे आप में से ऐसे दोस्त होंगे जो घर में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं और तर्जुमा कुरान पाक पढ़ते हुए बहुत सारे ऐसे मकामात आ जाते हैं जहाँ पे बंदा डोल जाता है, फिसल जाता है। क्योंकि कुरान खुद कहता है कि इसकी शान ये है कि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा और हिदायत पा गए, और बड़े ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा तो गुमराह भी हो गए। गुमराह होने की वजह क्या है? कुरान गुमराही के लिए नहीं आया, कुरान हिदायत के लिए आया है। लेकिन जब कुरान को समझने के लिए अपनी अक्ल को मयार बना लिया जाए ना, कि बस मेरी अक्ल ही अक्ले कुल है और मैं इसी के तराजू में तोलूंगा, तब गुमराह होगा। और जब इस कुरान को समझने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन, सहाबाए किराम के अक़वाल, अहले बैत अतहार के अक़वाल, उनको लिया जाएगा तो फिर बंदा गुमराह नहीं, फिर सीधा हिदायत के रास्ते पे और राह रास्त पे चल पड़ेगा। 4 उसूल होते हैं तफसीर के। आज हर बंदा ये तो कहता है जी मैंने तर्जुमे में ऐसे पढ़ लिया, जी मैंने तर्जुमे में ऐसे पढ़ लिया है। देखना ये है कि भाई वो 4 उसूल जो हैं उनको भी समझते हो कि नहीं, फिर फैसला करो कि जी मैंने तर्जुमा पढ़ा है या मैंने तफसीर में ऐसे पढ़ा है, क्या तुम उसूलों के ऊपर पूरे उतर रहे हो? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो आप इरशाद फरमाते हैं कि कम अज कम 56 उलूम का माहिर होना चाहिए कुरान पढ़ने के लिए। 56 उलूम, हमें तो इल्मों के नाम भी नहीं आते हों, लेकिन जो 4 बुनियादी उसूल है ना, पहले वो समझ लें, उसके बाद फिर मैं 2-4 आयात जो है ना अहम निकात इसमें से अर्ज करता हूँ। पहला उसूल होता है तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कि कुरानी आयत की तफसीर करना कुरानी आयत के साथ है। ये पहला उसूल है। अगर एक आयत आपको समझ नहीं आ रही तो उससे मिलती जुलती कुरान मजीद में कहीं कोई दूसरी आयत जो उसकी तशरीह करे, पहला उसूल है। दूसरा उसूल क्या है? तफसीरुल कुरान बिल हदीस, कुरान मजीद की तफसीर हो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से। अल्लाह के रसूल ने हमें वो आयतें, वो जुमले, वो मकामात किस तरह समझाए हैं, ये दूसरा उसूल है। तीसरा उसूल ये होता है तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा, कुरान मजीद की तफसीर सहाबाए किराम के अक़वाल से, सहाबा ने कैसे तशरीह और तफसीर की है। और चौथा उसूल होता है तफसीरुल कुरान बि अक़वाल ताबईन, ताबईन के अक़वाल और उन्होंने जो तशरीह और तफसीर बयान की है उसको लेकर कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह की जाए। ये 4 उसूल होंगे तो आप समझे हिदायत पे जा रहे हैं। और अगर इन उसूलों से हट जाएंगे तो चाहे कोई भी आ जाए, वो फिर हिदायत नहीं होगी, वो फिर गुमराही होगी। तो इन 4 उसूलों के मुताबिक ही कुरान मजीद की तफसीर को लिया जाएगा और चला जाएगा। अल्लाह करीम हमें अपने दीन की फ़हम अता फरमाए और दीन की समझ अता फरमाए। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आज हमने अपना उस्ताद, अपना शेखुल हदीस, अपना मुफ्ती और अपना मुहद्दिस मोबाइल को बना लिया, सोशल मीडिया को बना लिया है। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता कि सोशल मीडिया पर रुतबो यादें सब कुछ मौजूद है, सही भी मौजूद है, गलत भी मौजूद है। पहले मैं खुद को इस काबिल हूँ मैं किसी बात को परख सकूं कि ये ठीक भी है कि नहीं। हम बस पढ़ते हैं और बस जी मैंने ये पढ़ा है, बस उसी को लेके चल पड़ते हैं।
तो मेरे भाई इस तरह नहीं, ये कुरान उस वक्त आता है जब किसी शेख कामिल के जूते उठाए जाए, किसी शेख कामिल के पास बैठा जाए, जिंदगियां गुजर जाती हैं, तब जाके जो है ना ये दीन और कुरान की समझ आती है। बहरहाल कुरान करीम में इब्तिदा के अंदर ही, रात को सवा से पारा पढ़ा गया, इब्तिदा के अंदर ही अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं अलिफ लाम मीम। सूरह बकरा से शुरू कर रहा हूँ। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं और कुरान मजीद की 29 सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत आते हैं। मुक़त्ता का माना होता है तोड़ तोड़ के पढ़ना, काट काट के पढ़ना, अलग अलग करके पढ़ना। इसीलिए जब भी जिन जिन सूरतों के शुरू में भी ये अल्फाज आते हैं अलग अलग ही पढ़े जाते हैं। अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, काफ यासीन नून, ये सारे हुरूफ मुक़त्तआत हैं और इनका सही माना और मफहूम या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। इनके सही माने और मफहूम बस अल्लाह रसूल को ही पता है। हमें ये जरूर है कि ये पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हें एक आयत पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। उसके बाद आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये जो किताब है ना इसमें शक न करना, ये शक वाली किताब नहीं है। क्यों शक वाली किताब नहीं है? तंजीलु मिनर रहमानिर रहीम, ये शक वाली किताब इस वजह से नहीं है कि जिस हस्ती ने नाजिल की है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, वो हस्ती खुद अपने बारे में कहती है कि मेरे से ज्यादा सच्चा कलाम किसका हो सकता है, रब से सच्चा कलाम किसका होगा। तो जो इतनी अजीम हस्ती हो, एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आप अपनी जिंदगी में एक मिसाल ले लें। अगर कोई बंदा आके कहे ना जी ओ इंग्लैंड से इंज हो रहा, तुसी गल करन तो पहला बंदा वेखोगे, यार बंदा गल्लां सच्चियां करदा है कि झूठियां करदा है। अगर बंदा सच्चा होगा तो आप उसकी बात मानेंगे, बगैर तस्दीक और तहकीक के मानेंगे, यार बंदा सच्चा है। और अगर बंदा हो ना डावाडोल, तो उस जगह और बोंगियां मार लगे, पता नहीं है अभी ये कि नहीं, उसकी बात में शक आ जाएगा। अब बात में शक आया बंदे की वजह से, ऐसे ही है ना, अमली जिंदगी में भी यही होता है। अमली जिंदगी, बंदा सच्चा है उसकी बात पे आप यकीन करेंगे, और अगर बंदा शक वाला है, कारोबार में चले जाएं, दुनिया के तमाम शोबाजात में देख लें, तो रब तो कहता है मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, वो लोगों सबसे सच्चा कलाम है रब का ही कलाम है। तो फिर उस रब ने इस कलाम को नाजिल किया तो कहता है इसमें शक ना करना, ये शक व शुबे से की गुंजाइश से पाक और मुबर्रा किताब है। फिर पहली 20 आयात के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी 3 कैटेगरियां बना दी शुरू में, जो उस वक्त से लेके आज तक चल रही है। इंसान दुनिया में 3 तरह के हैं, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। ये शुरू से चला आ रहा है और कुरान ने इसको वाज़ेह कर दी। अब जो पहली 6 आयात हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ तक अल्लाह ने मोमिनों का जिक्र किया कि ये मोमिन लोग हैं। इनकी निशानियां क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये मोमिन है? तो 5 निशानियां बता दी। पहली निशानी युमिनूना बिल गैब, उन्हें रब को माना है और बिन देखे ही माना है, ये पहली निशानी। दूसरी निशानी वयुकीमून अस्सलात, नमाज पढ़ते हैं। तीसरी निशानी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रब ने उन्हें माल अता किया है उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। चौथी निशानी युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ऐ आका, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आपसे पहले या आपकी जात पर जितनी भी किताबें नाजिल हुई उन सबको मानने वाले हैं, सब पर ईमान रखने वाले हैं। अब यहां पर एक और नुक्ता भी समझते जाए, अल्लाह ने ये तो कहा है कि आपसे पहले, आपके बाद क्यों नहीं कहा? ये तो कह दिया गया नबी आपसे पहले, आप पर, लेकिन आपके बाद नहीं कहा, क्योंकि रब को पता था कि मैंने इसके बाद ना कोई नबी भेजना है ना कोई किताब भेजनी है।
हुजूर का खत्म नबूवत समझा दिया इसके ऊपर। ये चौथी निशानी होगी। और पांचवी निशानी क्या है? बिलाखिरत हुम यूकिनून, जो ये भी मानते हैं कि अल्लाह दुनिया में आए हैं, मखसूस ज़िंदगी गुजारेंगे, चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके बाद फिर तेरे दरबार में पेश हो जाएंगे, अपने किए का हिसाब व किताब देंगे। और वो हिसाब व किताब का मामला क्या होगा? मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा व मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। राई भर। अब राई किसको कहते हैं? राई का मफहूम क्या है? कभी हम सोचें ना, अल्लाह अकबर, राई किस चीज़ का नाम है? मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आज ही दिन को तजर्बा कीजिएगा। जब सूरज निकलता है ना, राई की डेफिनेशन क्या है? सूरज निकलता है ना तो किसी सुराख से, रोशनदान से, खिड़की से सूरज की किरणें अंदर पड़ती हैं। उनके उस रोशनी के पास बैठ के जरा गौर से देखें तो आपको बारीक बारीक पतंगे उड़ते नजर आते हैं। उन पतंगों को आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं उस रोशनी की वजह से। वो रोशनी हटा दे तो वो पतंगे भी आपको नजर नहीं आते। जब वो रोशनी पड़ती है तो वो पतंगे नजर आते हैं। उस पतंगे को राई कहते हैं। अल्लाह कहता है राई बराबर गुनाह करेगा वो भी तेरे सामने होगा, राई बराबर नेकी करेगा वो भी तेरे सामने होगी। और असी बड़े शार लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले तेरी मेरी आदत को बयान कर दिया। आज दुनिया में रहते हुए इधर बात करते हैं, इधर फिर जाते हैं, इधर बात करते हैं, इधर फिर जाते हैं। यही आदत वहां भी चलाएंगे। अल्लाह पूछेगा ना, झूठ बोला था? अल्लाह कहेगा नहीं, मैंने तो नहीं बोला। धोखा दिया था? नहीं अल्लाह, मैंने तो नहीं किया। किसी को नुकसान? नहीं अल्लाह, मैंने नहीं किया। किसी का माल खाया था, हक खाया? नहीं अल्लाह, मैंने नहीं किया। कुछ भी नहीं मानेगा। फिर अल्लाह फरमाएंगे इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ये देख तेरा खाता, ये देख तेरा खाता। मैं ये कहा करता हूं कि उस खाते के ऊपर विद डेट एंड टाइम लिखा हो, फला दिन, फला वक्त, फला के साथ ये किया था, फला दिन, फला वक्त, फला के साथ ये किया था। उस आखिरत को मानने वाले, ये 5 निशानियां हैं मोमिनीन की। आगे साथ ही इनका बदला भी बता दिया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह कहता है सुन लो, ये हिदायत वाले हैं और ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। ये पहला गिरोह है इंसान। दूसरा गिरोह इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, जिन्होंने मुतलक इनकार कर दिया अल्लाह को, दीन को, कुरान को, नबी को, रसूल को, किताबों को, किसी बात को नहीं माना, वो मुतलक काफिर है। उनका भी बदला बता दिया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। अल्लाह फरमाता है इनके दिलों पे, इनकी आंखों पे, इनके कानों पे मैंने मोहर लगा दी है। ये न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, बल्कि अज़ाबुल अज़ीम, इनके लिए बड़ा अज़ाब होगा। तीसरा तबका, और बड़ी माजरत के साथ हम में से शायद हर दूसरा बंदा यहाँ पे फंसा है, वो क्या है? मुनाफिकत। ये तीसरा तबका है। मुनाफिक किसे कहते हैं? जिसके कौल और फेल में तजाद हो, करे कुछ और कहे कुछ और, ऐसे बंदे को मुनाफिक कहते हैं। मैं अक्सर ना कॉलेज में एक बात समझाया करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा हर खानदान में ना एक सियानी मासी, एक सियानी फूफी, सियाना चाचा, कोई इस तरह का पर्सन होता है खानदानों के अंदर जो खानदान की ईंट से ईंट बजा देता है, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर सुनाई। ये तीसरा तबका है। और अल्लाह ने उनकी मिसाल क्या दी है? अल्लाह कहते हैं ये उस अंधे की मिसाल है, मुनाफिक की, जो सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ उसके सामने होता है। मिसाल क्या दी? मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू। कहते हैं इनकी मिसाल तो ऐसे है, अंधेरा हो, आग जलाएं, जितनी एरिया तक उस आग की रोशनी होगी उतनी देर तक देखेगा, जो ही वो आग से हटेगा फिर वही हो जाएगा। नूर की बात सुनेगा, हिदायत की बात सुनेगा तो कहेगा ये ठीक है,
लेकिन जो ही थोड़ा सा हटेगा, वो गई बातें, तो वो गया दीन, तो वो गया कुरान, तो वो गया अल्लाह और वो गया रसूल। ये मिसाल दी है अल्लाह ने मुनाफिक की, और इनकी सजा क्या है? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुनाफिक को जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाला जाएगा। और निचला तबका क्या है उसकी भी मिसाल सुना। हुजूर मेराज की रात आसमान पे गए, एक जोरदार आवाज आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील ये क्या हुआ? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आज से 70,000 साल पहले एक पत्थर को अल्लाह ने जहन्नम में फेंका था। 70,000 साल के बाद आज वो जहन्नम के तबके में पहुंचा है। आप एक चीज को पकड़ें, जमीन पे गिराएं, कितनी देर लगेगी? साइंसिस कहती हैं जी ये कशिश सिकल है जी, ये जमीन की कशिश है जी, जो भी इसको कह लें, लेकिन जाएगी तो नीचे। तो जरा ये तो सोचें कि वो 70,000 साल, जिसका एक दिन 50,000 साल का होगा, तो 70,000 साल लगे उस पत्थर को जहन्नम के निचले तबके में जाते हुए। तो मुनाफिक को क्या कहा? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, सबसे नीचे तुम्हें डाला जाएगा। नबी अलैहि सलाम ने मुनाफिक की निशानियां भी बता दी। फरमाया 3 निशानियां मुनाफिक की, बात करे झूठ बोले, वादा करे वादा तोड़ दे, उसको अमानत दो तो अमानत में बदख्यानती करे। ये मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। और ये जो मजलिसें होती हैं ना जहाँ पे हम बैठते हैं, ये भी अमानतें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-मजालिसु बिल अमाना, मजलिसें अमानतें होती हैं तुम्हारे पास। अब मजलिसें 2 तरह की होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। जहाँ पे दीन की बातें, अच्छा पैगाम दिया जाता है, उन बातों को आगे ना पहुंचाना बददियानती है। और जो बुरी बातें, अखलाकियात के मामले, किसी का नुकसान, किसी की बुराई, उन बातों को आगे पहुंचाना बददियानती है। दोनों पहलू हैं, अच्छी बातें पहुंचाना, ना पहुंचाना बददियानती, और बुरी बातें पहुंचाना बददियानती है। तो मेरे भाई आइए हम सोचें हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये पहली 20 आयत जो है ना इसके ऊपर है। 2 आयतें मैं सिर्फ और इनका पस मंजर अर्ज करता हूँ, और एक आयत आप जो तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, ये आयत नंबर है 106, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। अल्लाह फरमाते हैं मा नंसख मिन आयतिन, जो आयत हम मंसूख करते हैं, और नुनसिहा या उसको खत्म कर देते हैं, याति बिखैरिन हम उसकी जगह कोई और ले आते हैं। यानी कुरान के अंदर भी ये चीज मौजूद है कि अगर एक हुक्म अल्लाह करीम ने नाजिल किया तो किसी हिकमत के पेशे नजर उस हुक्म को मंसूख करके उसकी जगह दूसरा हुक्म ले आए। जैसे हम आम अपनी जिंदगी में करते हैं। आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके कहते हैं भाई 1 किलो दूध दे दो, भाई 2 किलो कर दो। अब 2 बातें हो गई एक ही चीज के बारे में, 1 किलो दूध और 2 किलो दूध। अब कौन सी बात मानी जाएगी? बाद वाली, पहली मंसूख हो गई। यही कुरान में भी है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं, जिना, इसकी सजा कुरान में है अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े मारो। ये अब कुरान का हुक्म। पहले इसमें आयत और थी, जुमला भी और था। पहले हुक्म थे ये था अश्शैखु वश्शैखतु इज़ा ज़नाया फरजमुहा। अश्शैख, शेख कहते हैं बूढ़े को, कि बूढ़ा या शादीशुदा कहते हैं, बूढ़ा या शादीशुदा मर्द और औरत जब जिना करें तो इनको रजम करो, संसार करो। अब ये आयत कुरान में नहीं है। इब्तिदाई दौर में ये हुक्म नाजिल हुआ, फिर हिकमत के पेशे नजर इस आयत को बदल दिया गया, रब ताला ने खुद बदला। तो उसकी वजह क्या थी? आया ऐसा क्यों होता था? पिछली जितनी भी किताबें हैं वो पूरी की पूरी इकट्ठी नाजिल हो जाती, नबी को तख्ते ला के दे दिए जाते। तमाम किताबों का यही मामूल है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली, हजरत मूसा को, हजरत ईसा को किताबें मिली, पूरी की पूरी किताब एक ही मरतबा दे दी जाती है। जबकि कुरान 23 साल में तकरीबन
तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान नाजिल हुआ, ये इकट्ठा नहीं आया। ये जिस तरह के हालात होते, जिस तरह के वाक़यात होते, जिस तरह की ज़रूरत होती, जिस तरह की कैफियत होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुताबिक अहकाम नाज़िल फरमा दिया करते थे। तो हालातों वाक़यात के पेश नज़र, मकाम कैफियत के पेश नज़र रब करीम जो है ना उन आयात को बदल भी दिया करते थे। और इसी से पीछे वाली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के बारे में बयान फरमाया। और एक उसूल याद रख लें, ये जो अक्सर नात खान नजर आता है ना, मैं महफिलों पे जाता हूँ ना तो मेरे सामने बड़ा मुहतात होकर पढ़ते हैं, मैं रोक देता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई गुमराह ना करो हमें। क्योंकि अल्लाह रसूल के बारे में हुक्म ये है कि जू माना अल्फाज अल्लाह के लिए और नबी के लिए बोलना और इस्तेमाल करना ये कुफर है। अल्लाह उस दिन अकबर साहब के घर में भी ऐसे हुआ जी। हाँ, वो एक कलाम पढ़ा गया था जी, नाने दी करवा दी बल्ले बल्ले हुसैन ने। इसको जरा सोचे तो सही, क्या हजरत हुसैन से पहले हुजूर की बल्ले बल्ले नहीं थी? हम एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू भी देखते हैं ना, नकीज निकालें। क्या हजरत आका हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले हुजूर का जिक्र मर्तबा नहीं था, हुजूर का रुतबा नहीं था? हजरत हुसैन आए या करबला हुआ तो फिर हुजूर का रुतबा हुआ। याद रख लें, जिसको जो मर्तबा जो रुतबा मिला है ज़ाते मुस्तफ़ा के सदक़े से मिला है। सबको सलाम है, लखा करोड़ा सलाम है इन हस्तियों को। हम अपना सारा कुछ बेच के उनके कदमों पे लुटा दें तो हम हक नहीं अदा कर सकते। लेकिन जू माना अल्फाज है। अल्लाह कहता है ला तक़ूलू राइना। अरब के लोग हुजूर के बारे में जू माना लफ्ज़ बोलते थे। राइना का माना होता है हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, ऐ आका हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, ये सहाबा कहते थे। तो अरब के जाहिल लोग ना पढ़े लिखे थे ना, अरब की अरबी को माहिर थे, तो वो इसी लफ्ज को थोड़ा सा मरोड़ दिया करते। वो कहते राईना राईना। राईना का माना होता है ए हमारे चरवाहे। ठीक है, अब लफ्ज वही है, सिर्फ ये का फर्क आया, सिर्फ ये का इजाफा होगा। राइना और राईना, सिर्फ ये का इजाफा होगा, माना बदल गया। जब हुजूर को उन्होंने 2-4 मरतबा ऐसे कहा तो मेरे रब को ये गवारा ना हुआ कि मेरे नबी के बारे में कोई इस तरह का जुमला बोलने, फौरन हुक्म बदल दिया, रायना। ऐसा आज के बाद रायना भी नहीं कहना, बल्कि इसकी जगह उन्जुरना कहना है कि या रसूल अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, आका हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। मौलाना जामी ने भी कहा था ना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, आका हमारी तरफ नजरे करम फरमाइए, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, आका हमारी फरियाद सुनिए। इन्ना फी बार हम में मुगरकुन, आका आका हम गमों के समंदरों में डूबे पड़े हैं। खुद यदी सहिलना अशकालना, आका हमें सहारा इनायत फरमाइए, हमें हमारी मुसीबतों से निकालिए, हम मुश्किलों से बच जाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह के लिए, सहाबा के लिए जू माना जुमला जिसमें कभी भी, अच्छा एक नात और पढ़ते हैं, ये हाजीपुरे में हुआ था। वो नात क्या है जी, कान ला के सुनिया मेरे मुस्तफ़ा ने। तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा यार ना करो, क्योंकि कान ला के ये दोहरा जुमला है। कोई बंदा जसूसी करता हो ना, सुनो तू जसूसी कर, तेरे कान बड़े पतले, बड़े कान ला ला के सुन, तो हम रसूल के लिए ऐसा मेरे कान ला के सुनिए, इसी को जुमले को बदल लो, सुनिया ने अर्जा मेरे मुस्तफ़ा ने, माना वही रहेगा। लेकिन लफ्ज ऐसा ना बोलो जो जाते रसूल के लिए जू माना बन जाए, ये बंदा काफिर हो जाता है। तो मेरे भाई अगर इसको तफसील में जाएं तो ये बातें तो बड़ी तवील है, 10 मिनट के अंदर ये क्लियर नहीं होती। इब्तिदा के अंदर ही, ये पकड़ो बेटा, इब्तिदा के अंदर ही दूसरे पारे की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का जिक्र फरमाया है। काबा बदला था, किबला बदला था। हुजूर मदीना शरीफ जाते हैं, 17 दिन जो है ना वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो यहूदियों ने ताना देना शुरू कर दिया
यहूदी कहने लगे दीन लेके आए हो, नमाज तो हमारे काबे की तरफ, हमारे किबले की तरफ करते हो। अल्लाह के रसूल को ये बात गवारा न हुई। नमाज असर का वक्त है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, हुजूर बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, बार बार। अंदर से ख्वाहिश ये थी, अंदर से तलब ये थी कि हुक्म आए तो मैं बदल जाऊं। लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी के चाहने से ही सारा कुछ होता है। तेरा मेरा किबला ही हुजूर के चाहने से बचा है। हुजूर बार बार देखते तो अल्लाह फरमाते फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस तरफ आपका दिल चाहे आप मुड़ जाएं, हम किबला उसी तरफ बना देंगे। तो हुजूर काबे की तरफ मुड़ गए हालत नमाज में। जिन लोगों ने उमरा शरीफ किया हुआ है या हज शरीफ किया हुआ है, मस्जिद क़िबलतैन देखें, वहाँ पर आज भी वो मंजर मौजूद है। उसमें आज भी दो मेहराब हैं या दो मुसल्ले हैं, एक ऊपर बना हुआ है, एक नीचे है। वो ऊपर किबला, वो मस्जिद अक़सा की तरफ है, नीचे खाना काबा की तरफ है। तो हमारा तो सब कुछ ही रसूल के चाहने से होता है। रसूल चाहे तो ये निज़ाम कायनात है। तो ये तकरीबन सवा पारा आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह अगला सवा इंशाअल्लाह वो कल चलेगा। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातुल फ़ज्र मा जमाअतिल मुस्लिमीन कमा तक़ब्बलत मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे मालिक तेरे फजल से, तेरे करम से तूने हमको माह सयाम अता किया है, इसकी पहली सहरी नसीब की है, नमाज फ़जर हमने बाजमात पढ़ी है। अल्लाह तेरा कुरान समझने की कोशिश की है। मौला करीम हम सब की इस कोशिश को अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमा। अल्लाह ये तेरा मेहमान हमारे पास आया है, इसका कदर, इसका एहतराम, इसकी बरकतें अता फरमा। मौला करीम हम सब की दुआएं कबूल फरमा। मेरे मालिक हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार अज़्ज़ा व अक़रबा दुनिया से चले गए, सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह मेरे अल्लाह इस मस्जिद के मुआविनीन, नमाजी, बनाने वाले, आबाद करने वाले, हिस्सा लेने वाले जो दुनिया से चले गए, मेरे मालिक सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत पे करम फरमा। इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा पे करम फरमा। अल्लाह जिस जगत पे जा रहे हैं मेरे मालिक, हम तेरी आफतें, तेरे अज़ाब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं। मौला करीम हमारे अमाल को न देखना, बस ये देखना कि तेरे महबूब के गुलाम हैं। अल्लाह गुलामी मुस्तफ़ा का सबका हम पर अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमा। मेरे मालिक हमारे माल में, जान में, रिस्क में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या